ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः, यद्भद्रं तन्न आसुः। ओम शांति शांति शांति। कल जुआ इस व्यसन पर चर्चा हुई थी और ये समझने का प्रयास किया था कि जुआ खेलने का व्यसन हर तरह से हानिकारक है, हारने वाले के लिए भी और जीतने वाले के लिए भी हानिकारक है। आज कहीं ये दुर्गुण तो हम में नहीं, कहीं ये दुर्गुण तो हम में नहीं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दुर्गुण बहुत सारे हैं और कोई भी दुर्गुण घातक परिणाम उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। दुर्गुण अंधेरे की ओर ले जाता है और गुण प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि अपने दुर्गुणों को हम देखते नहीं। बिना देखे आप उसे कैसे निकाल पाओगे? देखोगे तो समझोगे, समझोगे तो बेचैन होगे निकालने के लिए। इसलिए अध्यात्म कहता है कि आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें। आईने में अपना चेहरा देखते हैं। मान लो कहीं शादी में जाना हो और चेहरे पर कोई दाग दिख जाए, सबसे पहले क्या करोगे? उस दाग को मिटाओगे ताकि आपका सौंदर्य निखर कर दिखे। बाहर देखा है और दाग दिखाई दिया, तो उसे निकालने की बात भी समझ में आई। भीतर हम देखते ही नहीं। भीतर देखोगे और कुछ दिखाई देगा तभी तो निकालोगे। एक गुरु शिष्य के बीच प्रसंग आता है
एक दिन अपने शिष्य से प्रसन्न होकर, खुश होकर गुरु ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो, मैं तुम्हें आज जो मांगोगे वह दे दूंगा। गुरु की अपनी अपेक्षाएं थी, क्योंकि गुरु की तालीम में शिष्य तैयार हुआ। जानना भी यह था कि भीतर तक अपनी तालीम पहुंची कि नहीं। शिष्य प्रसन्न हुआ और मांग बैठा कि गुरुजी एक ऐसी छड़ी दीजिए कि जिसका अग्रभाग जिसके भी सामने कर दूं, उसके भीतर की कमियां मुझे दिखाई दे दें। गुरु ने बहुत तेरा समझाया कि बेटा ये क्या मांग रहे हो, इससे तुम्हारा क्या लाभ। पर शिष्य तो अड़ गया। वो तो कुतूहल और चमत्कारिक वस्तु को प्राप्त कर अपने आप को धन्य मानने लगा। नहीं माना तो गुरु ने दे दी छड़ी। भस्मासुर की तरह उसने उस छड़ी का प्रयोग अपने ही गुरु पर किया। गुरु के सामने छड़ी कर दी और देखा कि गुरु के भीतर भी जो है एक छोटा सा तिल जितना काला दाग दिखाई दिया उसको, और उसकी आस्था डगमगा गई, श्रद्धा भंग हो गई कि जिस गुरु को भगवान मानकर पूजता हूँ उसमें भी कमी है, उसमें भी दाग है, उसके भीतर भी दोष है। निकला वहां से गुरु को छोड़कर। गुरु ने रोकने की बहुत कोशिश की, नहीं माना, चला गया, घर गया। माता से कहा कि अब गुरुजी के पास कभी नहीं जाना है, न कभी उनसे मिलना है। क्या सोचा था और क्या निकला। अपने कमरे में चला गया बच्चा। मां ने समझाने की कोशिश की, पर समझने के लिए वह तैयार नहीं था। कुछ दिन बीते, गुरु स्वयं उसके घर पहुंचे। कहते हैं कि अपने शिष्य को बिगड़ने से, फिसलने से रोकने का हर संभव प्रयास गुरु किया करते हैं, क्योंकि शिष्य अज्ञानी है और गुरु ज्ञानी है। गुरु अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। वहां पहुंचकर ये कहा कि भाई मैं शिष्य से मिलना चाहता हूं। मां ने स्वागत किया, गुरुजी का सम्मान किया, बिठाया, तो इसने भीतर से कुंडी लगा ली कमरे की। ये नहीं मिलना चाहता था। मां समझाती रही पर माने ही नहीं। गुरु ने एक संदेश भिजवाया कि एक बार मुझसे मिलने, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो नहीं चाहता है तो ना मिले। समर्थ आदमी की सोच कैसी होनी चाहिए। अहंकार का जवाब अहंकार नहीं। अज्ञानी को अज्ञानी बनकर उत्तर नहीं दिया जा सकता। धैर्य की परीक्षा तो ज्ञानियों की होती है, समझदारों की होती है, विज्ञ जनों की होती है। इतनी सी बात उसने मान ली और आया और द्वेष में कहा, क्या है, क्या कहना है, जल्दी से कहो।
गुरु ने कहा कहना कुछ नहीं, इतना ही कहना है कि उस छड़ी का अग्रभाग एक बार अपने सामने कर देखो, एक बार, बस इतनी सी बात। जैसे ही उसने उसका अग्रभाग अपने सामने किया तो जोर से चीख पड़ा। जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और घबरा गया। क्या हुआ, गुरु ने पूछा। मां भी घबरा गई, क्या हुआ अचानक, कोई बिजली का करंट लगा। अब उसने कहा कि जब मैंने अपनी ओर उस छड़ी को किया तो पता चला कि मेरे भीतर सांप बिच्छू जगह जगह कुल बुला रहे हैं, इतने दाग हैं मेरे भीतर कि उसको देख करके चीख निकल गई। अब गुरु ने प्यार से उसको समझाया कि बेटा, अनेक जन्मों की साधना करते करते मेरे भीतर तिल जितना दाग शेष था वो भी इस जन्म में धुल जाएगा। और तू इतने जल्दी इतरा गया, तू सिद्धि की ओर दौड़ा, लोगों के दोष देखने लगा। दोष देखने हो तो अपने देखो, किसी के भीतर झांकने से पहले अपने भीतर झांको। कहीं कोई दोष दिखाई भी दे तो ये सोचो कि कहीं ये दुर्गुण, ये दोष, ये कमी मेरे भीतर तो नहीं है। कहीं गुण देखो तब भी अपने भीतर झांको और ये देखो कि ये गुण या गुणात्मकता, गुण रूपी विशेषता मेरे भीतर है कि नहीं है तो ये सोचो कि सामने वाले में ये गुण कैसे विकसित हुआ। वो मेरे भीतर विकसित होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दोष दिखाई दे तो उसको कैसे निकाला। आज का विषय तो ऐसा ही है। कहीं ये दुर्गुण तो हमें नहीं, अनेक दुर्गुण हैं। एक दुर्गुण की चर्चा करेंगे। दुनिया में सच्चे अच्छे लोगों की कमी नहीं है। भले आदमी बहुत हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि अधिकांश आदमी अधिकांश समय तक अच्छे ही होते हैं, पर जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि प्रलोभन की आंधी उनके ईमान को चकनाचूर कर देती है। इसलिए सतर्क रहने की बात कही कि प्रलोभन जो है कभी भी तोड़ सकता है, मिटा सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो भले आदमियों में एक दुर्बलता होती है जिसे दुर्गुण कहें। सत्य की सराहना करते हैं, सत्य के पक्ष में खड़े नहीं हो पाते। युद्ध में दो सेनाएं आपस में डट जाती है, लेकिन सत्य की सराहना करने वाला सत्य के पक्ष में संघर्ष करने के लिए खड़ा नहीं होता। यह दुर्गुण है। वो क्या सोचता है? गुरुदेव कहते हैं पीछे खड़े रहकर या पीछे खड़े रहने वाले झंझट में न पड़ने की दृष्टि से तो अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। झंझट से बच गए, हम सुरक्षित हैं। आदमी अपना ही सोचता है।
अपने से ऊपर उठ नहीं पाता। नीति, न्याय, मर्यादा और प्रेम की रक्षा के लिए कभी सामने आने की आवश्यकता भी है। कोई इनका हनन कर रहा है तो उससे लड़ने की भी जरूरत है। पर आदमी तो ये सोचता है कि झंझट में कौन फंसे, पीछे खड़े रहें, बातें खूब बनाएं और सुरक्षित बचे रहें। क्या सोचें? लेकिन वो वस्तुतः घाटे में रहते हैं। जो भी उत्तरदायित्वों से मुंह छिपा लेने की आदत बना लेता है या हर संभावनाओं में मूक दर्शक बन करके देखते रहने की उदासी अपना लेता है, ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ हस्तगत नहीं होता कि जिस पर गौरव किया जा सके। अहंकार के लिए संघर्ष नहीं, अक्सर हमारी लड़ाइयां अहंकार से युक्त होकर होती है। सत्य की, श्रेष्ठ की अथवा मूल्यों की स्थापना के लिए नहीं होती। मैं से मैं टकरा रहा है, ये गड़बड़ है। पर पर्दा तो सत्य का सामने ले रहे हो, श्रेष्ठ का लगा रहे हो, वो पीछे अहंकार लड़ रहा है। वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है। यही तो कायरता है, ये दुर्गुण है। विचार करना है कि कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं कि हम पीछे रह करके जो है अपने आप को बचाने की चेष्टा तो नहीं करते, पतली गली से निकल जाने का रास्ता तो नहीं खोजते। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भीड़ का नाम संगठन नहीं है। हम भीड़ देख करके खुश होते हैं, सभा में हजारों आदमी हाथ उठा देते हैं और हम मानते हैं कि ये सब मेरे हैं, अपने हैं। आगे वो कहते हैं कि पुलिस का एक डंडा पड़ते ही जो है पीछे ही पीछे लोग जो हैं पतली गलियों से निकल जाते हैं। सामने वो 2, 4, 6, 10 लोग ही बचते हैं जो निष्ठा से, ध्येय से संघर्ष करते हैं। बाकी लोगों में तो अपने आप को बचाने का दुर्गुण काम करता है। वो चाहते तो हैं कि सत्य की रक्षा हो, पर रक्षा करने के लिए उनमें साहस नहीं है। ये साहस का अभाव ही वह दुर्गुण है जिस पर चिंतन होना चाहिए कि कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं। आलसी प्रमादी, गुरुदेव कहते हैं कि आलसी प्रमादी किसी प्रकार दिन गुजार लेते हैं, पर गिने अर्ध मृतकों में ही जाते हैं। आलसी और प्रमादी 2 शब्द हैं। आलस्य ये शरीर से होता है और प्रमाद मन से होता है। किसी काम के लिए शरीर तैयार है और मन तैयार नहीं है तो आप काम नहीं कर पाते, और मन तैयार है और शरीर तैयार नहीं है तब भी काम नहीं कर पाते। इसलिए आलस्य और प्रमाद का तो जोड़ा है। दोनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और आलसी प्रमादी
क्षमता होते हुए भी निठल्ले बन जाते हैं, निष्क्रिय। इन्हें अर्ध मृतक ही माना जाता है। मनुष्य जीवन की गरिमा जिसकी समझ में नहीं आती, क्या है गरिमा मनुष्य जीवन की, और जिसके लिए पेट प्रजनन भर जिंदगी गुजारने के लिए आवश्यक मानी जाती है, पेट प्रजनन को ही जिंदगी भर जो आवश्यक मानता है, वो किसी तरह रोते कलपते अपनी जिंदगी को काट लेने के अतिरिक्त कुछ हस्तगत कर नहीं पाता। इसलिए आलस्य और प्रमाद का दुर्गुण कहीं हम में तो नहीं। क्या हम अर्धमृतक हैं? क्या हम अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पा रहे हैं? शरीर तैयार है पर मन तैयार नहीं है, इसलिए हम बेकार हैं। तो जहां बेकार होता है वहां हाहाकार भी होता है। संतोष, सम्मान पाने और सिर ऊंचा उठाकर प्रज्ञावानों और प्रगतिशील वरिष्ठों की तरह चलने का अवसर उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने भीतर झांकते हैं और निरंतर ये चिंतन विचार करते हैं कि कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं है। एक वाक्य, वेद वाक्य में गुरुदेव ने एक वाक्य दिया कि दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। बस इतना सा सूत्र यदि कोई जीवन में धारण कर लें, इस सूत्र को लेकर वो स्वयं अपने अनुभव बना लें, तो मैं समझता हूं कि उसके जीवन में और कुछ धारण करने के लिए शेष नहीं रह जाता। हम अपने लिए सम्मान चाहते हैं, क्यों सर? तो दूसरों का सम्मान कीजिए, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। अपमान पसंद नहीं है तो अपमान मत करिए ना किसी का। तुम्हारे साथ कोई बेईमानी करें, पसंद है किसी को, तो तुम भी किसी के साथ बेईमानी मत करो। पर सोचना पड़ेगा भीतर झांक करके कि कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं है। मैं करता हूं क्या किसी के साथ बेईमानी? सूक्ष्मावलोकन करना पड़ेगा। कोई हमसे नफरत करें, ये हमें पसंद नहीं, तो तुम प्रेम करना सीखो। भीतर देखो कहीं हमने किसी से नफरत की है क्या? पता चलेगा, हाँ नफरत की है। संसार का बेईमान से बेईमान आदमी ईमानदार साथी चाहता है। और चरित्रहीन व्यक्ति अपने परिवार के लिए चरित्र की आकांक्षा रखता है। बड़ी कमाल की बात है कि मेरा परिवार बचा रहे, सुरक्षित रहे, और मैं गंदगी फैलाता रहूं। तुमने बुरी नजर डाली किसी पर, तुम भूल जाते हो कि यही गंदी नजर जो है तुम्हारी बेटी बहन पर
पत्नी पर, मां पर भी पड़ सकती है। ये विचार यदि पहले आ जाएं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचे तो दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाला विषय ही समाप्त हो जाता है। ये काम धर्म करता है, ये धर्म की सीख है, शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है। परंतु आज तो धर्म की उपेक्षा है, चिन्ह को धर्म माना गया है। रटी रटाई परंपराओं को किसी तरह पीटने को धर्म माना गया। उन्माद धर्म के नाम पर उत्पन्न किया जा सकता है, समझदारी नहीं। भीतर झांकने वाली बात धर्म का लक्षण है, इसकी निरंतर उपेक्षा होती है। मित्रों, हर स्थिति में जो बात तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है, दूसरों के साथ वह व्यवहार न करना, इस सूत्र को आत्मसात कर लेना, जीवन जयी बनना है। गौरव के साथ जीवन को सार्थक जीने का यही मात्र आधार है। गंभीरता से हम क्यों नहीं चिंतन कर पाते? बड़ा आदमी है, कौन टकराएगा इससे, अपनी हानि करेगा। प्रभाव में गलत लोगों के साथ भी पीछे पीछे चलते हैं, उसकी वक्र दृष्टि पड़ गई तो नुकसान पहुंचाएगा। भीतर वाला कहता है ये गलत है और तुम उसके साथ खड़े हो। यही वह दुर्गुण है जो सत्य को, नीति को, न्याय को पनपने नहीं देता, आघात पर आघात पहुंचाता है। दिखाई वो आदमी दे रहा है पर उसके साथ अपनी भीरुता को लेकर चलने वाला प्रत्येक आदमी दोषी है। जो पीछे रहकर अपने आप को बचाना चाहता है या सुरक्षित महसूस करता है, वह प्रत्येक व्यक्ति दोषी है। ये दुर्गुण नहीं है। समाज के पतन का कारण खोजोगे तो लोभी और स्वार्थी व्यक्ति समाज को पतन की दिशा में घसीट कर ले जाना चाहते हैं या धकेलना चाहते हैं। लेकिन ये जोर का धक्का मारने वाले लोग उसके पीछे खड़े होते हैं जो अपने आप को किसी तरह बचा लेना चाहते हैं। मैंने एक संस्था में कुछ साबित कर करके दिखाया कि यहां कैसे गड़बड़ियां हो रही है, प्रमाण के साथ। वो माना भी लोगों ने, लेकिन ये साहस किसी के पास नहीं था कि बोलेंगे तो अपने आपसी रिश्ते खराब हो जाएं। हम तो एक दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, रोज उठते हैं, बैठते हैं, कैसे बोलें? मैंने एक व्यक्ति से कहा, भाई ईमानदारी से अपने सिर पर हाथ रख करके ये कह दो कि तुम अपना 100 रुपया किसी को छोड़ते हो क्या? तो कहा नहीं। मैंने कहा संस्था का हजारों रुपयों का गबन सामने है और तुम एक शब्द बोलना नहीं चाहते हैं, फिर भी तुम अपने आप को सज्जन मानते हो। ये कैसी सज्जनता? और ये छिपे हुए दुर्गुण अनेक अनेक लोगों में हैं। वैसे वो भले आदमी हैं, लेकिन गलत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। विरोध करने पर झंझट होगी,
झंझट में फंसना पड़ेगा, इतना सा सोच करके जो है वो अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं। ये दुर्गुण, इससे बचना ही होगा। यदि इस दुर्गुण से अपने आप को नहीं बचाया गया तो व्यक्ति, परिवार, समाज, देश का पतन निश्चित है। अरे पतन के जिम्मेदार हम सभी लोग हैं और हम सभी को यह चिंतन करना पड़ेगा कि इस दुर्गुण से बाहर कैसे निकलें। केवल अपनी सुरक्षा की बात ना सोचें और झंझट में फंसने पर थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, ये न सोचते हुए मूल्यों की प्रतिष्ठापना के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। ये चिंतन मनुष्य का विकसित होना चाहिए, तब परिवर्तन आते हैं। युग परिवर्तन जैसी संकल्पनाएं साकार हो सकती है, पर आत्मचिंतन किए बिना नहीं। आत्मनिरीक्षण कर अपने भीतर की कमियों को निकाले बिना कभी संभव नहीं है। दूसरों को दोष दे करके अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहले अपने दोषों को निकालना होता है, अपने भीतर की भीरुता को, कायरता को, दब्बूपन को निकालना होता है। मैं अपनी फिटनेस देखूं कि सत्य के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास कितना है, और सत्य और श्रेष्ठ के लिए और मूल्यों की स्थापना के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अपनी सारी सामर्थ्य को लगाना आना चाहिए, बुद्धि के कौशल को लगाना आना चाहिए, उसके साथ अपनी आत्मीयता जोड़ना आना चाहिए। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि लठ लेकर के ही लड़ाई होती है या मार काट मचाने से ही लड़ाई होती है। शालीनता के साथ विरोध, समझा बुझा कर काम नहीं चलता है, तब भी सत्याग्रही बना जा सकता है, गांधी जी की तरह। गांधी का सत्याग्रह यही है कि हम सत्य का आग्रह करेंगे, लाठी खाएंगे, आग्रह नहीं छोड़ेंगे। बात सत्य है तो समझिए। अनेक दुर्बल लोगों में साहस उत्पन्न हुआ लाठी खाने का। जो ये सोचते थे कि झंझट में कौन पड़े, वे सीना तान कर जो हैं सामने आ जाते थे। अस्तु, फिर से विचारें कि कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं है, और यदि हैं तो इस दुर्गुण से ऊपर उठें और मानवता के लिए, मानवीय संस्कृति के लिए, मानव धर्म के लिए अपने जीवन को सार्थक करते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाने का साहस जुटाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति।